हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं सर अपने सीडीएस की सीरीज चल रही है अभी। सीडीएस के आंसर्स कर रहे हैं टॉपिक वाइज, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी इस तरह से। तो अपने पॉलिटी ज्योग्राफी हो चुके हैं 23 के सेकंड के। तो अब करते हैं सर अपन इकोनॉमिक्स के। आते हैं सर पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला सवाल है अपना सर। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है सर यहाँ पे क्या, कि गवर्नमेंट का कौन सा स्टेप है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा किसका, मनी सप्लाई का। यानी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सिंपल सा चीज़ है, गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमी के अंदर। बेसिक क्वेश्चन सर। तो देखो मनी सप्लाई कम कब होगी, जब कभी भी जो पब्लिक के पास पैसा है ना, लोगों के पास पैसा है, उस पैसे को सरकार ले ले या फिर गवर्नमेंट के पास आ जाए वो पैसा, बैंकों में जमा हो जाए या किसी भी तरह से चीज़ हो जाए। तो सर इसके लिए सिंपल से जो चीज़ काम करती है वो क्या काम कर रही होती है आपकी। देखो जब जब सरकार परचेज करेगी, मैं नहीं कह रहा आपने ट्रेजरी बिल पढ़ा हुआ है या फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जब जब कभी भी परचेज करेंगे तो उससे होगा क्या, जब जब परचेज करेगी सरकार खुद, सेंट्रल बैंक या सरकार, सेंट्रल बैंक का मतलब सरकार ही है यहाँ पे, जब जब सेंट्रल बैंक परचेज करेगी किसी भी चीज़ को, तो सर जब परचेज करेंगे तो उन्हें, जो ये आपकी आरबीआई है, मान लो बैंक है अपनी, सर ये जब परचेज करेगी किसी भी चीज़ को, मान लो कोई भी एक्स चीज़ थी, कोई भी मान लो ट्रेजरी बिल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, कुछ भी है, सर जब कभी वो परचेज करेगी किसी भी चीज़ को तो उसे पैसा देना पड़ेगा लोगों को, पब्लिक के पास पैसा जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी यानी परचेज पर मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। सिंपल सा, परचेज जो होता है इसके ऊपर अपने को मनी सप्लाई इंक्रीज मिलती है, डिक्रीज नहीं होती कभी भी। सिंपल सी बात समझ में आई सर। जब जब परचेज होगा तब तब मनी सप्लाई बढ़ती है हमेशा। ठीक है, तो सेल करनी पड़ेगी। तो सेल किस किस में आ रहा है, इन दो में आ रहा है सर आपका, 2 और 3। ये तो हुआ देखो आंसर का शानदार तरीका, बेसिक चीज होती है बिल्कुल। अब अगर आपको पता है सर ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, तो ट्रेजरी बिल्स बेसिकली टी बिल्स होते हैं जो सरकार शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए करती है प्रोवाइड। यानी गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है ना, तो वो टी बिल्स जारी करती है, ट्रेजरी बिल्स। T91, T182, 364 इस तरह से होते हैं बहुत सारे। शॉर्ट टर्म अपने उनको प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, फंडिंग जब चाहिए होती है सरकार को तो परचेज करती है वो ट्रेजरी बिल्स। सिंपल है, ट्रेजरी बिल्स को सेल आउट करती है, उससे पैसा आता है लोगों के पास। तो सर 2 और 3 जो है उसमें पैसा हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब जब परचेज करती है तब पैसा बढ़ता है। सिंपल सा। तो अगर हमसे कॉन्ट्रैक्शन पूछा है यानी पैसा कम कब होगा, तो कम कब होगा सर आपका 2 और 3 के अंदर कम होगा। सिंपल सा, समझ पा रहे हैं ना बात को। जब कभी भी सेल करेंगे किसी भी चीज की तो लोग खरीदेंगे उसको, लोगों ने ट्रेजरी बिल खरीदा तो लोग पैसा जमा कराएंगे ना, तो पैसा किसके पास आएगा, वो सरकार के पास आएगा, आरबीआई के पास आएगा। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी भैया, कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे। जब जब सेल होती है तब तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब जब परचेज करती है गवर्नमेंट तब तब उसे मनी सप्लाई बढ़ानी होती है। बिल्कुल सिंपल चीज सर, समझ गए। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन बच रहे हैं आपके सेल के, सिंपल चीज। नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, नैरो मनी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इनमें से कौन कौन सी इंक्लूड हैं। सर इंक्लूड पूछा है उसमें, ध्यान रखना है, इंक्लूड है इनमें से कौन कौन सी। अगर आपने ब्रॉड मनी पढ़ा हुआ है, देखो यूपीएससी लगातार कर रही है, 2024 में उसने फर्स्ट पेपर के अंदर ब्रॉड मनी दिया था। ये नैरो मनी ब्रॉड मनी क्या है, M1 M2 M3 जीरो जीरो वो सब चीजें है ना। ब्रॉड मनी दिया था, यहाँ नैरो मनी दे दिया। सर करेंसी विद द पब्लिक डेफिनेटली होता है। नैरो मनी की बात करूं ये सारी चीजें होती हैं, ये नहीं होती है सर, क्योंकि बैंकर्स डिपॉजिट तो किसके पास होते हैं, ये तो आपके ब्रॉड मनी में आता है। सिंपल सा, ये तो किस में आएगा सर, ब्रॉड मनी में आएगा। जो ब्रॉड मनी होता है उसके अंदर आता है। तो आपका आंसर हो गया सर कौन सा, 1 2 एंड 3। बैंकर्स डिपॉजिट का मतलब क्या है, बैंकों ने जो पैसा जमा किया है किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जो बैंकों का पैसा जमा है वो तो ब्रॉड मनी में आता है सर, M0 में आता है वो। ठीक है, बाकी करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और जो भी अदर डिपॉजिट होती हैं आरबीआई के पास में, ठीक है, ये तीनों तीनों किसमें आते हैं सर, आपके नैरो मनी में आते हैं। ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको एक बात पता थी इसमें, और ये पढ़ लेना, ये हमेशा लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इसको लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और इकोनॉमी में कवर किया है हमने, ध्यान रखना। ये M1 M2 M3 M4 पूरा कराया है सर, M0 पूरा, एक इकोनॉमी की पूरी है, क्लासेस हैं सारी सारी, उसमें कवर कर रखा है सर अपन ने ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया, अपना आंसर हो गया सर C, 1 2 एंड 3 आंसर हो गया।
नेक्स्ट आता है अपना सर डीवैल्यूएशन जो होता है या फिर डेप्रिसिएशन करेंसी का, उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, इफेक्ट क्या क्या है सर। अब देखो अपने को डीवैल्यूएशन समझ में आना चाहिए कि डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है। डीवैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से कम कर लेना, ठीक है सर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आज की डेट में मान लो सर फॉर एग्जांपल $1 है अपना, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ सर 80 रुपये, वैसे 82 83 के आसपास है, मैं एग्जांपल के लिए 80 ले रहा हूँ सर राउंड फिगर में। इसकी वैल्यू को चेंज करके कर दिया जाए सर कितना, 90। ये इंडियन रुपीज की बात हो रही है ना। अगर ये कर देती है सरकार तो सर उसने $1 के मुकाबले 10 रुपए से डीवैल्यूएट कर लिया अपनी करेंसी को, यानी अपने रुपए को कमजोर कर लिया है, 10 रुपए कमजोर कर लिया हमने एक पर्टिकुलर रेशियो में सर। ये हुआ डीवैल्यूएशन सिंपल सा, ठीक है। जब जब डीवैल्यूएशन करना होता है तो उसका इंपैक्ट सर किस पे पड़ता है, हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, ठीक है। जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो क्या उससे इंक्रीज होंगे इंपोर्ट्स, सर कभी हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, अब खुद सोचो पहले हमें मान लो कोई चीज के लिए $10 की कोई चीज आ रही थी, तो $10 के लिए हमें पहले देने पड़ रहे थे 800 रुपए एग्जाम्पल के लिए, अब देने पड़ेंगे सर आपको 900 रुपए, तो आपके 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं ना, तो आप इंपोर्ट क्यों करोगे। तो इससे इंक्रीज नहीं होते इंपोर्ट सर, कभी भी इंक्रीज नहीं होते, पहली बात सिंपल सी सर। क्या इंक्रीज होंगे इससे सर, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे और इंपोर्ट डिक्रीज होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है एक तो, पहले का उल्टा ही तो है दूसरा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है सर इससे इंक्रीज होगा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, स्टेटमेंट ये भी सही है सर। क्यों होगा, अगर चीजें महंगी मिलना शुरू होंगी तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है सर, जब वो इंपोर्ट की सारी चीजें फॉर एग्जांपल अपना कॉलगेट से लेकर सो जो भी अपन चीजें यूज करते हैं, आप देखते हो ब्रांड्स यूज कर रहे हो सारे कपड़े वगैरह के, सबके सब बाहर के ब्रांड्स हैं, मोस्ट ऑफ द बाहर के हैं सर, वो सब की सब चीजें महंगी हो जाएंगी, तो डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा सर आपका, अपनी करेंसी वैल्यू कम हो गई ना, तो डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फोर्थ है सर डिक्रीज इन डोमेस्टिक, सर डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज कैसे होगा सर, बढ़ेगा। तो आंसर हो गया अपना 2 और 3, सिंपल था सर, 2 और 3 आंसर हो गया आपका। भैया आसान है सवाल, है टफ नहीं है, ध्यान रखना। सीन क्या हो रहा है, बच्चे उसको कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए सर हमेशा बोलता हूँ, हम नहीं बोल रहे कि हम सबसे बेस्ट टीचर हैं, सब लोग पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो हमेशा। जो भी आपको पढ़ा रहा है, जहाँ कहीं पढ़ा रहा है, उससे उस कंसेप्ट को समझें, उस कंसेप्ट को जोड़ दिया करो, वो चीज़ होती क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर आपको उसके इफेक्ट समझ में आ गए, वो चीज़ समझ में आ गई, सर क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं। और ऐसा नहीं यूपीएससी को टफ क्वेश्चन दे रही है, यूपीएससी बहुत, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ था, इस क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन है सर, ये बेहद इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान था सवाल ये, ठीक है, समझ में आ गई सर बात। और ऐसे ही किया करो इकोनॉमी सर, मैंने जब जब पढ़ाई है हमेशा मैं वही 100 रुपये एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, और आसान रहती है समझने में, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका आंसर हो गया 2 और 3 है ना। नेक्स्ट है सर अपना, इनमें से कौन सी चीज़ है जो जीएसटी में से जो है वो हटा दी गई, मतलब जीएसटी में नहीं ली है इन्होंने, नॉट सब्ज्यूम्ड, जीएसटी में नहीं ली इन्होंने। अब देखो एक लेवल पे सुनने में आता है कि सर पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है, सर सही बात है पेट्रोल डीजल नहीं है, ये है सर, पेट्रोल डीजल तो नहीं है, लेकिन जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जीएसटी में। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम जेली होती है अपनी, वैसलीन वगैरह बनती है, ये सब तो है, उन सब पे तो लग रहा है ना, तो एक लेवल पे ये भी है सर, ये बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना सर। कस्टम ड्यूटी जो है ये बिल्कुल बाहर रखी हुई है आज भी, आज भी आप कस्टम ड्यूटी देखते हो, जब कभी अपन फॉरेन से कोई सामान लेके आते हैं उस पर कस्टम अगर लग रहा है तो वो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है हमको सर। जब कभी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते हो, सामान चेक होता है, सब कुछ है, हम कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड जो कर रहे हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लग रही है सर बाकायदा, 100% लग रही है, उसको जीएसटी में नहीं लिया गया है। ध्यान रखना पेट्रोल डीजल भी नहीं है जीएसटी में सर, यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, पेट्रोलियम की जो लाइन लिखी जाती है वही लिखी जाती है पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये तो है। आंसर क्या हुआ, पेट्रोलियम जेली है सर उसमें। वैसलीन तो आती है अपनी, बोरोलिन वैसलीन, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, एंड प्रोडक्ट्स ही तो हैं पेट्रोल के, पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है उसके रिफाइनिंग के प्रोसेस के। तो आपका आंसर हो गया सर कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, इंडिया के अंदर पावर्टी की बात चल रही है सर, है ना। पावर्टी को जब डिटरमाइन किया गया तो उसके लिए मिनिमम लेवल देखा गया किसका, फूड रिक्वायरमेंट का, क्लोथिंग का, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, लोगों के एक जीवन यापन के लिए मिनिमम ये बेसिक चीजें देखी गई हैं भारत के अंदर जब कभी भी पावर्टी को
स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं उसके, यानी गरीबी रेखा को जब कभी भी कंसिडर किया जाता है सर, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, ये सब देखा जाता है, उसी के बेस पे तो करते हैं कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। सेकंड चीज सर, एवरेज जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो 2400 तो है पर पर्सन, कहाँ पे, रूरल में, और 2100 है अर्बन में। सर स्टेटमेंट ये भी सही है। अर्बन में कम क्यों है, रूरल में सर ज़्यादा होने का रीजन है, रूरल में जो लोग रहते हैं वो खेती का काम ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें एक लेवल पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है सर बहुत ज़्यादा, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा है उनका, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों सही है सर आपके, सिंपल सा, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं सर इसमें तो। इनमें सर कौन सा एक्सपेंडिचर है जिसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है फिजिकल डेफिसिट में से, क्या निकालने के लिए, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए। अब देखो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है अपना, बिल्कुल बेसिक लेवल पे सर, एक साल के अंदर सरकार का टोटल घाटा जो हुआ उस एक ईयर में, यानी मान लो सर सरकार के पास, सर फॉर एग्जांपल सर सरकार ने खर्चा किया 100 रुपए, टैक्स आया कितना सर 94, तो ये 6 रुपए जो है घाटा ही तो है, तो ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल का मतलब एक वित्तीय साल में जो घाटा हुआ, वित्तीय घाटा बोलते हैं इसको, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना घाटा हुआ सर। इंडिया में भी 6% के आसपास रहता है ना, टोटल बजट का 6% के आसपास रफली घाटा होता है सर। अब बात कर रहा है ये कि अगर हमें प्राइमरी डेफिसिट चाहिए तो हमें फिजिकल डेफिसिट में से क्या माइनस करना होगा, तो सर आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना, इनको माइनस करना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एक लेवल पर घाटा नहीं है। सीन क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट हमें बस वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लेना पड़ रहा है, और सब तो हमारा एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा सर, आपका हमेशा रहने वाला है, सब्सिडीज पे देनी पड़ेंगी सर एक लेवल पे, क्योंकि आपको अपग्रेड करना है लोगों को, फ्यूल सब्सिडी से लेके बहुत सारी सब्सिडी देनी पड़ती है अपने को, राशन पानी सस्ता देना पड़ता है लोगों को, सर पेंशन देनी ही पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट करना चाहिए आगे चलेंगी तो। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट सर आपने उधार लिया है उसका, तो उधार वाला जो पेमेंट है ना उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकलता है, सिंपल सी बात सर। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का पैसा बहुत जा रहा है, अभी भी ध्यान रखना सर, अराउंड अराउंड अभी भी हम लोग 19% पैसा देते हैं सर बजट का इंटरेस्ट में, क्योंकि हम लोगों ने कर्जा बहुत लिया हुआ है, अभी कर्जा लगातार बढ़ भी रहा है सरकार के ऊपर, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो होता है, यानी डब्ल्यूपीआई। देखो दो तरह के होते हैं सर, एक होता है डब्ल्यूपीआई और एक होता है आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस, है ना। ये इंक्रीज हुआ सर 21-22 के अंदर, किन कारणों से, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो सर इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज हुई है क्रूड ऑयल की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, क्योंकि पिछले काफी टाइम से लगातार इंक्रीज हुई है क्रूड ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा हुआ है। अब देखो जब तेल महंगा हुआ है तो सब कुछ महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट से लेकर सारी चीजें फर्क पड़ता है सर, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पोस्ट कोविड कम हुई है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है सर इसका, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसमें डिसरप्शन आया है सर, आया डेफिनेटली आया है सर। एक तो क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है लगातार, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल ही रहा है इनका, सब चीज़ें, इधर इजराइल सीरिया वाला, तो इसके कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सर उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, 100% पड़ा है सर, तो उससे इंडिया के अंदर चीज़ें महंगी हुई हैं। होलसेल की बात चल रही है सर, कंज्यूमर की बात नहीं चल रही, होलसेल प्राइसेस जो है महंगी हुई हैं सर, 100% हुई हैं। फ्राइट कॉस्ट ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा हुई है सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, वही सेम कहानी सर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी है इंडिया के अंदर, अभी बढ़ी है, अभी आप देख रहे हो टोल महंगे हुए हैं पिछले 4 साल 5 साल में, आप देखोगे 4 साल में बहुत चेंज हुआ है, 21-22 से लेकर 24 में भी जो चल रहा है पूरा। तो सर इसका आंसर हो गया आपका 1, 3 एंड 4 सर, ये आंसर हो गया आपका सिंपल सा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज नहीं हुई है सर पोस्ट कोविड, ऐसा नहीं है, यानी डिक्रीज होने से आपका होलसेल प्राइस में चेंज नहीं हुआ है कैसा भी किसी भी तरह का, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, क्या इम्पैक्ट होगा अगर लोग जो हैं वो ज़्यादा करेंसी अपने पास रखने लग जाएं और जमा ना करें बैंकों के अंदर। यानी कि मतलब क्या हुआ सर, लोग जो हैं वो अपने पास ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, यानी मान लो सर एग्जांपल के लिए किसी इकोनॉमी में 100 रुपए हैं, ठीक है, इनमें से पब्लिक के पास पैसा था, फॉर एग्जांपल सर मान लिया जाए पब्लिक के पास जो पैसा है वो है 30%, ठीक है, और 70% जो है वो बैंकों के पास है, एग्जाम्पल प्योरली एग्जाम्पल है सर, ठीक है।
अब मान लो ऐसा होगी, लोग जो है अपने पास पैसा बढ़ाने लग जाए, 30 से बढ़ा कर दिया लोगों ने 50%, इसको बढ़ा दिया सर। अगर ये बढ़ा देते हैं, अगर ये बढ़ा देते हैं सर, अगर पैसा बढ़ जाता है तो बैंकों के पास पैसा कम रहेगा। बैंकों के पास अगर पैसा कम होगा यानी डिपॉजिट्स नहीं कर रहे लोग, लेस इन डिपॉजिट्स, और करेंसी खुद के पास रख रहे हैं सर, ठीक है। एवरेज जो होल्डिंग है लोगों की, मान लो किसी एक फैमिली में 10,000 रुपए थे हर किसी के पास, अब लोगों ने 10 की जगह 20,000 30,000 रखना शुरू कर दिया, तो लोगों के पास पैसा इकट्ठा ज़्यादा होगा। लोगों के पास ज़्यादा होगा तो वो सर्कुलेशन में नहीं आएगा मनी। अगर पैसा लोगों के पास होगा तो बैंक में नहीं जा रहा, बैंक में नहीं जाते, बैंक की कमाई किस में होती है, बैंक इससे लेते हैं दूसरे को देते हैं, सर्कुलेट करते हैं उस पैसे को। जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा वो उतनी ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप होती है, उतना ज़्यादा सर आपका मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर लोग डिपॉजिट ही नहीं करेंगे तो सर आपका मनी मल्टीप्लाई होगा नहीं ना। बैंक किस पे कमाते हैं, अगर बैंक के पास एक तो एक कस्टमर हो, एक लाख कस्टमर हो, तो सर 1 लाख कस्टमर तो घूमते हैं ना। आज 50 ने जमा कराया, 10 नया ले गए, तो वो पैसा लगातार घूम रहा है, ब्याज कमा रहे हैं उससे, और ब्याज पे और ब्याज मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं वो। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर, आपका जो मनी मल्टीप्लायर है, अगर ऐसा करने लग जाए लोग, तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम हो जाएगा आपका। मनी मल्टीप्लायर नहीं होगा ना, सिंपल सा, मनी मल्टीप्लाई होगा ही नहीं सर। जब मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव कंडीशन होती है, ध्यान रखना। तो लोगों को खुद के पास होल्ड नहीं करना चाहिए, पैसा कम से कम रखना चाहिए, डिपॉजिट ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए। इसीलिए बैंक जो है हमें ब्याज देते हैं सर, जो ब्याज देने का कंसेप्ट है वो इसीलिए दिया गया है, ठीक है। समझ गए, सिंपल सी बात, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है ना, उसमें 17 एसडीजी हैं, सेम उसी की तरह है जो आपके यूएन के जो एसडीजी हैं उसके बेस पे। इनमें से कौन सा नहीं है उसके अंदर सर? देखो ये सब हैं सर, इसमें रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ध्यान रखना सर। ये जो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, ये नहीं होता है इसमें, यानी ये एसडीजी नहीं है किसी भी तरह का। बाकी जीरो हंगर, लाइफ लो वाटर और कंजम्पशन और प्रोडक्शन ही तो लगातार होते ही है सर आपका। तो आंसर हो गया अपना बी सर। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर, आपको बस एसडीजी पता होने चाहिए। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है सर कहीं भी वहाँ पे ना, ठीक है। हंगर है, पावर्टी है, वो सब होते हैं उसमें। आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना सर, अगर और सब चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो जो मार्केट सप्लाई है किसी भी गुड की वो इंक्रीज होती है। यानी कि क्या बोल रहा है, सब चीज़ें कांस्टेंट कर दी और सारे फैक्टर्स, तो जो मार्केट सप्लाई है किसी भी गुड की वो इंक्रीज होती है कब, यानी मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ गई, तो किसी भी सामान किसी वस्तु की, तो कब कब बढ़ सकती है सर? या तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, सही फैक्टर है सर बिल्कुल। अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है सर, ऐसा होता है बेसिकली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी चीज़ का कि अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब उसकी डिमांड में इंक्रीज हुआ है। सिंपल सी बात, क्या उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसकी सप्लाई अपना बढ़ जाएगी सर, लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं उस चीज़ की, सिंपल सा, ठीक है। सेकंड चीज़ सर, प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज। अगर सर उसके प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं अगर वो डिक्रीज हो गए, यानी कि उसके रॉ मटेरियल हो गए, लेबर कॉस्ट हो गई, उसकी और जो इनपुट कॉस्ट है वो सब डिक्रीज हो गई सर, तो भी इंक्रीज हो जाती है उसकी मार्केट सप्लाई। मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंपल सर, पहले इनपुट कॉस्ट जो थी उसकी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी उसका रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा था, हमने उसका अल्टरनेट निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल सर, तो जैसे ही अल्टरनेट निकालेंगे उसका तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे उसका अल्टरनेट निकल गया, उस रॉ मटेरियल का अल्टरनेट निकल गया तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है अपने पास, तो उसकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, फैक्टर है, वो कम हो गए ना सर, डिक्रीज हो गए, तो हो सकता है आपका प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीज। सर अदर गुड्स से इंपैक्ट नहीं पड़ता कभी भी, ध्यान रखना, ये कोई कभी भी इंपैक्ट नहीं पड़ता ऐसा। ये सिंपल सी वो वाली बात हो गई सर कि आईफोन महंगे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सर कोई कैमरा सस्ता हो गया है, तो सर आईफोन का कैमरे से कोई लिंक नहीं है कैसा किसी भी तरह का। समझ रहे हैं बात को? या मैं बोलूँ सर ये बोर्ड महंगे हो गए, तो बोर्ड का सर किसी भी तरह के कभी भी फुटवियर से या क्लोथिंग से लिंक नहीं है कोई भी, तो अदर गुड्स डिक्रीज हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी सर ना। वो डिपेंड करता है, वो सेम क्वालिटी गुड्स हो या सेम आपके कैटेगरी गुड्स हो, उस पर डिपेंड करता है बेटर, ठीक है सर। तो ये समझ में आया तो अपने आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 और 2, ये 1 और 2 आपका आंसर हो गया सर, सिंपल सा, ठीक है। ये हुए सर अपने क्वेश्चंस इकोनॉमी के, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन साथ में, नेक्स्ट सीरीज साथ में। तो देखो 2023 के 24 के कर लिए हमने, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी तीनों हो गए अपने, 2023 के सेकंड के हो गए सर, हम उल्टे चल रहे हैं है ना, ठीक है, ध्यान रखना। पहले 24 कवर किया पूरा, 23 का सेकंड कर लिया, जैसे जैसे एग्जाम हुए ना हम उस तरह कवर कर रहे हैं, 23 का
सेकंड हो गया, सेकंड में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कर लिया। देखो हम साइंस और हिस्ट्री वगैरह नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन है सर क्योंकि मैं पर्टिकुलर सर जीके का टीचर हूँ, एक बात सिंपल सी। और दूसरी सर उसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से, बच्चे नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे स्किप ही कर रहे होते हैं उसको। इसलिए सर हम पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन कर रहे हैं आपको। हिस्ट्री हम बाद में लेके आएंगे सर, ठीक है। और अगर लगता है बच्चों को हिस्ट्री लानी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं सर, हम हिस्ट्री भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम करा देंगे, उसमें इशू नहीं है कोई भी हमें, ठीक है सर। और इसके बाद करेंगे हम 2023 के फर्स्ट वाला पेपर सीडीएस का, ठीक है सर। क्वेश्चन पेपर इसमें सारे आने वाले हैं सर, सीएपीएफ भी आएगा, आईएएस भी आएगा, एनडीए भी आएंगे, सारे एग्जाम्स आएंगे सर, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।